अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त रहमान और आप देख रहे हैं रहमान ऐसे ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? खैर, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का ब्लॉग अजमेर शरीफ दरगाह के ऊपर है, तो चलिए देखते हैं। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अजमेर जाने की आप लोग भी ख्वाहिश रखते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको अजमेर में होटल और रुकने की कोई व्यवस्था बताएंगे और किस वक्त जाना है जो ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ियारत की हो सके, क्योंकि मज़ार के अंदर जाने की हर किसी को ही नहीं मिल पाती, क्योंकि गलत टाइम की वजह से जाते हैं। तो सही टाइम बताएंगे आपको, तो वीडियो को पूरे वॉच करें। दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, अजीजाने मिल्लते इस्लामिया, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए, तो दोस्तों सबसे पहले वो जिस जगह पर पहुंचे वो जगह हिंदुस्तान का वो खित्ता अजमेर मुअल्ला था। और अजमेर मुअल्ला में दोस्तों जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, वो थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद दीन की दावत लोगों को देना शुरू किया, बात की भनक लगी बादशाह को। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से हटाने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे वो उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना है कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कह के चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते हैं हम यहाँ से। बैठे राजा के ऊंट और बैठे ही रहे। बहरकैफ दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर ऊंट वो बैठते ही रहे। जमीन ने इस कदर पकड़ लिया ऊंट को कि जैसे जमीन ने अपने आप में चिपका लिया हो। बहरकैफ दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर मुअल्ला में पहुंचे, उनका मुकाबला सादी देव से भी हुआ। लेकिन जब सादी देव खुद ख्वाजा गरीब नवाज के चरण में आ गया, शरण में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया, तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान ये सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भिड़ा दिया, लेकिन जिन्नात भी इनको हरा नहीं पाया, मेरे सैनिक भी नहीं हरा पाए, पागल हाथी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो ये लगता है बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरकैफ उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनिया जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, जयपाल जोगी को बुलाता है दरबार में। दरबार में बुलाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज का पूरा हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हकानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तानुल हिंद दे रहे हैं, और सारा कोशिश कर दिया लेकिन वो भागते नहीं हैं। तो तुम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो, हटा दो। अब दोस्तों, वो उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा कि बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर नहीं वहां से भागे, अगर अजमेर से खाली करके नहीं गए, तो फिर जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरकैफ जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में दोस्तों लगभग 2500 अपने और छोटे छोटे जादूगर को भी लेकर जाता है जयपाल जोगी। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को लग जाती है। मुरीदीन में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा महाराजा को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वो जयपाल जिसका जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वो जयपाल जो आज तक किसी से हरा नहीं,
जिससे भिड़ा है वो बर्बाद हो गया, निस्त नाबूद हो गया है। बहरकैफ जयपाल की बातें रखी जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुरीदो तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच देता हूँ, एक हिसार खींच देता हूँ। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरकैफ ख्वाजा गरीब नवाज ने दम करके एक लाइन खींच दिया, लकीर खींच दिया, सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद दोस्तों जब ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं है, दोस्तों सोचने का मकाम है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो वो कोई जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेला चपाटियों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और इनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। बहरकैफ दोस्तों उनके लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगा। जी हाँ दोस्तों, आसमान से अजमेर मोहल्ला की धरती में सांप बरसने लगा। बिलखुसूस जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले हैं वहाँ सांप बरसने लगा। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखे दोस्तों, ख्वाजा की करामत देखे। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों जब जादूगर ने ये देखा कि सांप के बारिश भी ख्वाजा को कुछ नहीं बिगाड़ पाया, फिर उसने जादू ऐसा किया कि आसमान से आग बरसने लगे। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज को के उस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सका। फिर दोस्तों जब सारा तिकड़म कर बैठा जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल तक बांका नहीं हुआ, तो उसने लास्ट में ये सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर इनसे बदला लेता हूँ, इन पर जादू करता हूँ। उसके बाद वो हिरन का खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़ावन को हुक्म देते हैं कि जाओ और कुफ्र आसमान में है और तू यहाँ पर है, जा और उसको पकड़ कर लेते आ मेरी बारगाह में। बस क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावन उड़ता है। तारीख गवाह है कि वो खड़ावन जयपाल जोगी के सर पे तड़ इस कदर बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है दोस्तों तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनिया जमाना में अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको उनका रास्ता दिखा देता है।